नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। भारतीय संविधान। बिना समय को गवाए क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? 27, 28, 29 और 30 चार जो है पढ़े थे। एक बार 27, 28, 29 और 30। 27 में क्या बताया गया था कि सरकारी धन का धार्मिक शिक्षा में उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। सरकारी धन का उपयोग नहीं कर सकते कहाँ? धार्मिक शिक्षा में। दूसरा बताया गया था धार्मिक संस्थान सरकारी संस्थान में कहीं भी, स्कूल वगैरह में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते आप, ठीक है। और 29 में क्या बताया गया था? अल्पसंख्यकों के शिक्षा और अधिकार यानी अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मेनली बात की गई थी, ठीक है। और 30 में क्या बताया गया था? आप अपना संस्थान खोल सकते हो कोई भी, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट सहायता, मतलब अगर आप उसके जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उनमें अगर खुरारिक उतरते हो तो सरकार आपको सहायता करती है, ठीक है। ये चार हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, तो बस देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है। आर्टिकल 31 है ना। आर्टिकल 31 ये कहता है संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का कौन सी? पैतृक संपत्ति। संपत्ति दो तरह की होती है, एक होती है पैतृक, ठीक है, एक होती है खुद की संपत्ति, खुद के द्वारा, यानी कि एक तो होती है भाई हमने खुद की कमाई करके दुकान ले ली किलो, जो भी मतलब जो आपने खुद की कमाई से लिया है, ठीक है, वो तो आपका खुद का हो गया। एक होता है पैतृक। पैतृक का मतलब होता है जो मतलब बाप दादों से मिली हुई संपत्ति, विरासत में जिसको बोलते हैं, समझ गए। यानी कि दादा का जिस तरह मान लिख के बेटा था, ठीक है, दादा कोई बेटा था, वो आपका क्या लगेगा भाई? आपका बाप हो गया। तो उनका मान लो आप इकलौती औलाद हो, तो दादा के पास जो ज़मीन थी वो बाप को मिल गई, बाप के पास जो ज़मीन थी वो खुद को मिल गई। तो ये होती है पैतृक, समझ गए। खानदानी कोई चीज़ मिली, विरासत में मिली है, ठीक है, पैतृक संपत्ति। जैसे एक मिनट भाई, देखिए, ठीक है, ये होती है पैतृक या विरासत में मिली। ये क्या था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संशोधन 1978 में। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी? मोरारजी देसाई की। इसमें क्या क्या था? वो पहले आपको बताया भी था कि जो है जिसकी ज़मीन आ जाती थी बीच में, लोग देते नहीं थे, ठीक है, जिस कारण सरकारी कार्य में बाधाएं पड़ती थी, ठीक है, बाधाएं उत्पन्न होती थी। अब एक बात बताओ, अगर ये यहाँ क्या है, ये हम पढ़ कह रहे हैं मूल अधिकार। भाई मूल अधिकार ये तो यही बताया गया था ना कि मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ये बोलोगे भाई 31 में है तो इसको कोई कैसे छीन लेंगे फिर? तो अब एक बात बताओ, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, ठीक है। अब अगर इसको या तो 12 से पहले कर दे या 35 के बाद कर दे तो ये मूल अधिकार की श्रेणी से हट जाएगा, समझ गए। मूल अधिकार की श्रेणी से हटने का मतलब क्या है? मूल अधिकार कानूनी अधिकार में बदल देगा, ठीक है। तो इसको क्या किया, यहां से उठा के इसको डाल दिया 300 का में। कहाँ डाल दिया?
खत्म नहीं किया इसको, एक मिनट भाई, इसको यहां से ऐसे का ऐसा उठाया, ठीक है, संशोधन करके, ठीक है, और 1978 में मोरारजी की देसाई सरकार ने, और इसको उठा के ऐसे का सा 300 के में पटक दिया, ठीक है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, मूल अधिकार तो तभी माना जाता ना जब 12 से 35 तक में होता, समझ गए बात, ठीक है। एक मिनट भाई होल्ड कीजिएगा, रात में पता नहीं क्या चला गया। ठीक है, और अब जैसे है, अब तो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार तो अब व्यक्ति छीन सकता है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, और कौन छीन सकता है, गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं भी आपको घर है, दुकान है, मकान, कहीं भी कुछ भी है, गवर्नमेंट चाहे तो छीन लेगी भाई, कुछ भी कह देगा हमने यहाँ ये बनाना, यहाँ ये बनाना, बाकायदा आपको उसका मुआवजा देगी, लेकिन छीन सकती है। क्या कोई आदमी छीन सकता है? नहीं छीन सकता, कानून ना कानूनी अधिकार छीन सकता, और ना ही मूल अधिकार छीन सकता, ठीक है। मूल अधिकार में तो फिर छीन नहीं सकते, तो ये मूल अधिकार में तो फिर छीन सका ना, तो इसीलिए तो फिर उन्होंने संविधान संशोधन करके यहाँ डाल दिया उसमें, ठीक है, समझ गए। अब देखो, आर्टिकल 32 और चलो इतना ठीक है। आर्टिकल 32 इसको बोला जाता है संवैधानिक संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये होता है मेन संवैधानिक उपचार का मतलब क्या हुआ है? इलाज, ट्रीटमेंट, यानी कि पूरे के पूरे मूल अधिकारों में, पूरे के पूरे मूल अधिकारों में कुछ भी दिक्कत होती है, क्या कुछ भी दिक्कत होती है कहीं भी, तो उनका इलाज कौन करेगा? किसके तहत करेगा? सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक उपचार का, यानी आर्टिकल 32 के तहत इसको बोला जाता है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा? मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32 है। समझ गए बात? ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो न्यू भी चल जो क्या है, क्या ये मूल अधिकार को बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है ना। यानी सुनो, किसी का मान लो न्यू बोला गया था भाई, आर्टिकल 15 में था मान लो, है जन्म स्थान लिंग धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई करने लग जाए, ठीक है, कोई भेदभाव करने लग गया, आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का था, अनटचेबिलिटी वो था मान ले, वो करने लग गया कोई, तो बंदा क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्यों भाई? फलां फलां बंदे ने मेरे साथ, ठीक है, ये किया। और जो बाबा साहब थे ना, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको बोला है संविधान की आत्मा। क्या बोला है? संविधान की आत्मा। अब एक बात बताओ, ये आत्मा में तो सब कुछ बचा है,
है ना। तो इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस संविधान को की आत्मा ही ये बोल दिया, जिसको किसने, बाबा साहब ने, हैं, बाबा साहब ने ही जो है संविधान की आत्मा बोल दिया। तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कोई भी है ना, पहले देखो एक नीचे कोर्ट होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देखो ऐसी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर होती है हाई कोर्ट, उसके ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर तो फिर सीधा राष्ट्रपति हो ना। ठीक, वैसे राष्ट्रपति का कोई इसमें वो नहीं है मैटर, लेकिन बस इसको इनसे ऊपर क्यों माना गया है कि ये फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं बस। ठीक है, बाकी कुछ ये नहीं है, यानी कि सबसे ऊपर ये है अगर मेन तरीके से देखें तो, समझ गए। क्योंकि कहीं कोई दंगा हो गया, कुछ हो गया, आतंकवादी पकड़ा गया, उस तो राष्ट्रपति ने थोड़ी कुछ लेना, वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा नहीं, समझ गए। राष्ट्रपति थोड़ी उठकाओ कौन सा अनुका, राष्ट्रपति थोड़ी देखना होगा, हैं, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, वैसे इससे छोटे भी होते हैं वो, लेकिन वो इतने देखो अब एक बात बताओ, मान लो अब दुनिया, अब अपने इंडिया में बहुत से ऐसे लोग नाम में लिखना आंदा हैं, उनने के भी रहा होगा ये आर्टिकल 32 के होगा हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन बेरा होगा नहीं। अब एक बताओ, मान लो कोई बताया, कोई थोड़ा बहुत बेरा लाग जाए किसी बंदे ने, हैं, बंदा क्या करा, अच्छा तने मेरा थप्पड़ मारा नू नहीं, सीधा पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, ओड़ा बढ़न भी देवे नू, हैं, तो जावे, हाँ भाई इकड़ जावे, मेरे थप्पड़ मारा हैं, मेरा नू करया वो करया, तो बोलिया थप्पड़ मारा, बाद में करता है सारे थप्पड़ा के केस ले बैठे रहोगा सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर ऐसे छोटे मोटे केस ले लग गया, कितनी भीड़ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, रोजे पोचे रहेंगे, थाना एवर रहा है जो हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, यूँ तो पूरे देश में एक है भाई। अगर ऐसा हो गया तो लाइन नहीं टूटती है, समझ गए, वो तो लाइन नहीं टूटा है। तो क्या होता है देखो, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, और ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, कोई बंदा यहाँ से केस हार गया, कोई सपोज करो टांग तोड़ दी थी किसी की, सपोज करो, ठीक है, मान लो टांग तोड़ दी किसी का, तना टांग तोड़ दी मान ले किसी की, ठीक है, गुंडा हो रहा था मान ले, तो तेरे ऊपर केस चलेगा हैं, फिर तारे गाँव में क्या करेंगे, तेरे ऊपर केस चलावेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, तो मान ले बरी हो जाएगा उड़ता है, धमकी देगा, ठीक है, धमकी देगा, बरी हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये और भी डरने लग गए तेरे गाँव वाले सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बरी होगा बंदा, इसमें क्या कहोगे भाई, हम तो संतुष्ट होने, हम तो सजा दुआवांगे इसने, ठीक है भाई, रोड़ा छोटा मोटा था, ठीक है, बस हम लाले भाई डरता ने डंडा मार दिया, उसके गट्टे पर लग गया, गट्टा उतर गया, अब ने दरखास्त दे दी थी हैं, तेरा चालान कट गया था हैं, तेरा केस चल रहा था अपना, तो बरी हो गया, ठीक है, बच आई थी। तो ये क्या बोले, हम तो आगे जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, तो ये पहुँच गए हाई कोर्ट। लगा हाई कोर्ट में जाने से पहले है नहीं, अंदर जाने से पहले एक फाटक होया करा है, कि फाटक का मतलब पहले एक ऑफिस होया करा है, यहाँ होता है
एडमिट शूट। क्या? एडमिट शूट। एडमिट शूट का मतलब होता है, इसका काम क्या है, यहाँ जज बैठता है एक, मेन हाई कोर्ट तो दूर है बे, ये उससे पहले है, समझ गए? समझ गए? ये उससे पहले है। इसका काम क्या है, उठता गए 4 जने XYZ। अगर जी अन्नी ने हमारे छोरे की टांग तोड़ दी थी हैं, और हम केस हार के उड़ा, ये क्या होगा? जावा है लग गए हैं, मित्र ये टांग टूटी गई केस ले बैठे रहूँगे हम छोटी मोटी की, नू तो भीड़ लग जाएगा हाई कोर्ट में हैं। मतलब कि इसके पास ये पावर होती है, एडमिट शूट होता है, यहाँ जो जज बैठता है वो ये देखेगा भाई ये केस, जो भी केस आया है वो केस हाई कोर्ट के लायक है भी या नहीं, समझ गए? कौन देखेगा? हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के अंदर ही मतलब ऑफिस होता है, क्या चलता है वहाँ? एडमिट शूट बोलते हैं उसको, ठीक है? ठीक है ना? वो तो ले लेंगे एप्लीकेशन से, लेकिन वो आपने बतावेंगे भाई आपका केस 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, ये 2-3 दिन का आपने बतावेंगे भाई आपका केस डलेगा या नहीं डलता। वो होता है केस कितना हैवी है, समझ गए? अब किसी की वही बता रहा उनको 2 आंगली तोड़ दीजिए हमारे छोरे की हैं, तो उसकी आंगली केस लड़ने लग गया करिए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट होता है, समझ गए? किसी की टांग तोड़ दी, मान ले दोनों टांग तोड़ दी हैं, या एक टांग तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट कौन जान देगा हैं? वो टांग टूटी का केस सुप्रीम कोर्ट देखने लग गया, फिर तो भाई होली है पूरे, समझ गए? अरे दीजो देखो, इतने तो आतंकवादी के केस पड़े बिगन के तो हैं, उनने समझ लिए। सुप्रीम कोर्ट के एक एक केस कितने साल चल रहा पता है? कोई केस फंस जा तो कोई 40 साल 50 साल, बता फंस जाएगा बंदा। मैं तो करा ठीक हूँ, मैं तो जोड़ लूँगा अपनी टांग हैं। 40 साल ही मान ले, किसी ने मान ले तने 25 साल के ने टांग तोड़ दी, तो 25 साल का था है, तो ना अगले की टांग तोड़ दी, उरे तोड़ तो 20 साल का मान ले, सपोज कर उरे 20 का है, टांग तोड़ दी, सारा कुछ हो गया, उरे लग गए मान ले तेरे 2 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है 22 का हो गया, 6 महीने का प्रोसेस हो गया, उरे लगाया 2-3 महीने 2-3 दिन उरे, यानी कि 1 साल और लगा ले उरे लग 23 का। पहली तो बात उड़ते रिजेक्ट हो जाएगा ये केस है, सपोज कर कोई कुछ करे था वो भी गया एडमिट, उड़ते बड़ी होना किसी भी हर वाले में। पहले तो हाई कोर्ट खींच देगा इसने 15 साल, 15 नहीं 10 साल कम से कम, 23 का तो कितने का हो गया 33 का, ठीक है। फिर अगले डीएल बैठे, हमारे बाप की टांग तोड़ी थी हैं, है नहीं? फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हम तो करावांगे, अच्छा मनमाना कोई काना हुआ उसमें करावांगे नो किस तरह है, और वो जाकर एडमिट करा दिया, इसने खींच दिया 40 साल, कितनी उम्र होगी हैं? फिर तो उसके नु पत्ते आ गए ले कौन है नहीं कर ले या कार्रवाई होगा, समझ गए? तो और हाँ अब देख पढ़ कह रहे हैं हम संवैधानिक 4 का अधिकार, किसी के साथ मूल अधिकारों में कोई भेदभाव होता है उसको है ना, यहाँ तो सुनवाई होती नहीं उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस यहाँ तो मतलब जाना ही नहीं, कहने का मतलब बेंच बैठती नहीं है कोई ऐसी जो इसकी सुनवाई करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ठीक है यहाँ तो छोड़ दे बात, डायरेक्ट वो बंदा कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ से आ सकता है, सीधा बस पकड़ तरक्की 4 वाली सीधा पहुँच है, अगर नू दरवाजा खोल ले पाओगे, और
तुरंत कार्रवाई होती है मूल अधिकार के हनन के मामले में। क्या? मूल अधिकारों का अगर हनन होता है उसकी कार्रवाई तुरंत होती है। ठीक है, मान लो किसी के साथ कोई काम हो गया ऐसा, ठीक है, कोई कांड हो गया, ठीक, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा वो देखो। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आदेश देता है। क्या? आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बोला जाता है आदेश या रिट। क्या बोला जाता है? रिट। क्या? ओ रीट नहीं, रिट। समझ गए? क्या? रिट। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1 देखो, यहां लिख देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझे? हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? क्या बोलता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि एक बात देखो, ये किसके लिए होता है? मान लो पहले क्या करा था, पहले हमने जो पढ़े थे, इसमें क्या होता है, किसी बंदे ने कोई कांड कर दिया मान ले, ठीक है, कुछ भी कर दिया सपोज कर, और उसने पुलिस उठा लाई। क्या करा? पुलिस उठा लाई, सीधी उठा लाई, कुछ नहीं बेरा किसी ने। क्या? किसी ने कुछ नहीं बेरा। फिर तेरे पर का लुक का देख जा कुछ है, नुका हाँ, नुका यार ले गए थे पुलिस वाले, ले गए थे उस दिन, तेरे पर का बताया था अगर जी 2 दिन पहले पुलिस वाले ले गए थे उसने तो, ठीक है। फिर क्या होगा? नुका अच्छा देखा तो CIA में बांगा बना रखा है। और फिर पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वाले क्या कहता है? हम तो ले आए नहीं। के भैया हम तो ले आए कौन नहीं जी, हैं? और भीतर तो उसकी आवाज़ अलग रही, हाय मार दिया, हाय मार दिया, हैं? ठीक है। और वो क्या करे? हम तो ले आए नहीं, ठीक है। 2 दिन हो गए मान ली, और रूल क्या था, किसी ने गिरफ्तार करके लिया मैं 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना, ठीक है। ये मान ले तेरे वर्गा कोई समझदार पाया जाए, वकील बन गया है, तो वो क्या करेगा? सीधा कड़ा पहुंचेगा, भाई मूल अधिकार का हनन नहीं हूँ, भाई ठहल है किसी ने, 24 घंटे के अंदर आप उसके पास पेश करो, जज के पास, समझे? भाई मूल अधिकार का हनन है, पहले पढ़ा था ना, है? तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा भाग जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। क्या बोलेगा? अगर जी मारा बंदा ऐसे ऐसे उठा लिया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं, और कुछ वो नहीं बता रहे, राह नहीं दे रहे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तुरंत एक आदेश जारी करेगा, जिसको बोला कर रिट। क्या करेगा? रिट जारी करेगा। क्या करेगा? रिट जारी करेगा, ठीक है। किसके नाम? उस थाने के मेन इंचार्ज होगा, जो SHO होगा, समझ गया? तुरंत एक मेल आवेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गिल्ले नु काम जाए, सुप्रीम कोर्ट का नाम देख दे, समझ गया? सुप्रीम कोर्ट छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, समझ गए? गिल्ले पूछेगा, भाई जो बंदा आपने बंदी बनाया है, हैं? जो पर्सन बंदी बनाया आपने, हैं? उस बंदी को प्रत्यक्ष करो हमारे सामने। हमारे का मतलब
जज के सामने, यानी कि उस बंदे को जज के सामने प्रत्यक्ष करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि SHO सुप्रीम कोर्ट की मेल देख ले या रिट देख ले और वो रुक जाए, कच्चे कच्चे में भी होगा नहीं, ये भी भेज लेगा, समझ गया। उसने नू बेरा अगर 2 घंटे लेट होगी नहीं मेल देखने में, सस्पेंड हो सीधा, समझा। उन्हें इस बात का पता है, समझ गया बात। क्या जारी करेगा, कौन सी रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी रिट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्यों करेगा, क्योंकि किसी के मूल अधिकार का हनन होगा, समझ गए। दूसरा क्या है, परमादेश। क्या, परमादेश, क्या इसको बोला जाता है मैंडेमस, मैंडेमस, मैंडेमस। परमादेश का, परम का मतलब क्या होता है, परम, अपने आप में परम बहुत बड़ा, समझ गए। आदेश, परम आदेश, बड़ा आदेश, ठीक है। ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है, ये किया जाता है सरकारी जो पद पर होता है, जो पर्सन सरकारी पद पर होता है और वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहा है। क्या, सही से पालन नहीं कर रहा है। कैसे, मान लो जैसे BPL के तहत या जो घर जो बनाने की जो स्कीमें होती हैं उनके तहत कोई लेडीज चली गई, मान लो समाज कल्याण दफ्तर में, ठीक है, इंस्पेक्टर के पास चली गई, समाज कल्याण इंस्पेक्टर, वहाँ पे जाके बोली जी ये है, मुझे जो है मकान बनाने के वो फॉर्म भरने हैं। वो बंदा क्या करेगा, हाँ ठीक है बैठ बैठ जा बैठ जा, बैठ जाएगी ताई, सांझ करती, दिन छिप गया, चली गई करा, फिर गई, फिर चली गई। मतलब बंदा को क्या करा, जावा तो देखा, एक दिन तो गए इनको दारू पी रहा है, दूसरे दिन नुको ताई बैठ जा, क्या और मोटरसाइकिल लेकर नुको आया ही नहीं है, हो जाए किस हो जाए नहीं। दूसरा, स्कूल में चले गए, सरकारी स्कूल में, जाड्या का टाइम देखा तो मैडम है क्या कर लगी, स्वेटर बना लग रही, हाँ सरकारी स्कूल में मैडम स्वेटर नहीं बनाया करे भाई, गणखरी स्वेटर ओढ़िए लिया मैं, ओढ़िए कर दी ना बैठी बैठी, क्यों पढ़ाना तो होता नहीं, आधा घंटा पढ़ाया, चल भाई मास्टर नू 3-4 जने बैठ जाएंगे, कुर्सी का लगा लिया रहा मूंगफली मंगा ले रहा, आज मंगा ले रहा, चाह रहा है, अरे नू के होया, नू के होया, ओए अन्नी सारे ने समझा, पढ़ा बैठ का, सारे पढ़ याद करो, आन लग रहा मैं, है नहीं काम। यानी कि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, समझ गए, अपने दायित्व को नहीं निभा रहे। वो कर क्या रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, समझ गए। उनका काम क्या है, वहाँ पढ़ाना, समझ गए। आप लंच टाइम में करो जो करना है, समझ गए। कोई मैडम आई है, पढ़ाने के लिए आई है, और कर क्या रही है वो, बुनाई, ठीक है, वो गलत काम है। कहीं दफ्तर में गए, किसी बुढ़िया ने बैठा कर भाग गया और इंस्पेक्टर, 4 दिन हो गए 10 दिन हो गए, वो फिर आ गया, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, समझा। तो फिर कोई तेरे पर वकील लिख लगाया है, काला कोट पहन के, नुको अच्छा यह बात है, तुरंत कड़ा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मोटरसाइकिल ठहर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या गया, अच्छा यह बात है, ला भी रिट जारी कर दी, के आदेश क्या कर दिया, रिट जारी, कौन सा, ये परमादेश, परमादेश, समझा, परमादेश।
तने क्या कि फलाना फलाना मास्टर है, फलाना फलाना इंस्पेक्टर है, फलानी फलानी मैडम है, नूर नू कर रहे, बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हैं, अपना काम नहीं ठीक था कर रहे हैं, अपना काम ठीक तो नहीं कर रहे, तो फिर परमादेश जारी करेगा मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट। क्या कहेगा उनको? डांट फटकार लगा के फटकार वहाँ के प्रिंसिपल को, या फिर जो होता है DE होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी, उसको फ़ोन करेगा सीधा, या उसके ऑफिस में कॉल करेगा, या फिर मेल करे, कैसे भी, ठीक है, कि फलां स्कूल में फलां टीचर की शिकायत है ऐसे ऐसे। वो जाके पूछेगा, हाँ भाई क्या उम्र है, क्या तक उठा क्या कर रहा है, तो ऐसे ही करना आ गया। अगर एक बार और शिकायत आई तो सीधा सस्पेंड है, समझ गया? और नहीं तो एक परमादेश जारी करेगा, भाई सुधर जाओ, अपने कर्तव्य का पालन ढंग से कर लो। बात समझे? मैडम को बोलेगा, मैडम जी ये स्वेटर अपने घर आ जाएगा बुनाया कर, ठीक है। मतलब जो लैंग्वेज होती है ना काम करने की, ये है समझाने की लैंग्वेज, ठीक है, वो होती है कागजी लैंग्वेज उसके हिसाब से, ठीक है। ये है सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, रिट। ये है हमारी देसी लैंग्वेज रिट को समझने के लिए, समझ गए? ठीक है ना। जिस तरह गणे के गाँव में नहीं कहता इवन थोड़ी का होगा, मन तेरे तो आदेश दिया था पानी लाने का, मैनू थोड़ी का होगा है गणे करे तो गाँव में, अब मैं कद का भोक लग रहा पानी दे, तो वो भी एक देश अपनी भाषा में उसका आदेश है, अपनी भाषा में मतलब कुछ भी लगा ले, आदेश है, रिट है, कुछ भी, ठीक है भाई। हर एक चीज़ है ना, किसी भी उसमें जाओगे तो अपने उसको समझाने के लिए उसका लैंग्वेज, उसका जो तरीका होगा वो अलग होगा। आदेश है समझने के लिए, अगर रिट बता देना नहीं सीधा तो उन्हें नहीं समझ में आवे रिट का मतलब क्या है। आदेश लिख दिया ना तो ये समझ, हाँ भाई आदेश ने सुप्रीम कोर्ट अपनी लैंग्वेज में रिट का है, समझ गया। अब पहली कौन सी रिट जारी करी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। किसी बंदी को, किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं और 24 घंटे से ज़्यादा उसको हो जाता है इनलीगली तरीके से अपने पास रख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाके, ठीक है, हम क्या करवा सकते हैं? रिट जारी करवा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं कि जी फला फला हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक आदेश जारी करेगा जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। वहाँ के संबंधित SP को, DSP को या SHO किसी को, ठीक है। परमादेश कोई भी सरकारी अधिकारी अपना दायित्व, अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा है उसके खिलाफ जारी करेगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो और बाबा साहब ने इसको क्या बोला था? संविधान की आत्मा, है ना। तो वैसे तो ये 5 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो बाकी कल करेंगे सभी जो जितनी भी रह गई हैं, और आगे कल इसको पूरा मूल अधिकार तो पूरा हो जाएगा अपना, ठीक है। और बाकी कल करेंगे। तो वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।